नमस्कार दोस्तों, हीलिंग विद फीलिंग में मैं प्रज्ञा त्रिवेदी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे विषय पे जो हम लोग जिस पे ध्यान नहीं देते, वो है हमारे भविष्य की प्लानिंग। और भविष्य की प्लानिंग हम लोग आर्थिक यानी फाइनेंशियल तो करते ही हैं, सामाजिक भी करते हैं, करियर की भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो है हमारे व्यवहार की प्लानिंग, व्यवहारिक प्लानिंग। उदाहरण के लिए कोई लड़की अगर आज 16 या 17 साल की है, तो जब वो 22 की एज में आएगी या फिर वो 45 की एज में आएगी और जब वो 65 की एज में आएगी, तो उसका हर एक उस एज में, उस स्टेज में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। किसी एक इंसान का व्यवहार जो बचपन में बो दिया गया हो, ज़रूर मैं मानती हूँ कि बचपन में जो बो दिया जाता है तो एक अच्छाई अगर आप में बो दी गई है तो वो हमेशा साथ चलती है। लेकिन कुछ चीज़ें समय के साथ बदलती हैं। जो मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ कि कुछ चीज़ें, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छी लड़की हैं, आप एक अच्छे लड़के हैं, मेहनती हैं, कमाऊ हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको किसी के साथ रहना आता है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से ये प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात हुई, लेकिन जो लोग जी रहे हैं, मैं अपने आसपास देखती हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग है, नई नई शादी हुई है, 5 साल 7 साल हुआ है, तो उन लोगों की दिनचर्या ऐसी हो गई कि सुबह उठते हैं, अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। काम की बातें होती हैं सिर्फ कि साथ में नाश्ता हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, डिनर हो पाया तो ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग समय है। कोई थका हुआ आया है, किसी ने ऑफिस में नाश्ता कर लिया तो उसको भूख नहीं है। और अगर बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा आपस में ब्रिज का काम करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच, वरना वो भी नहीं हो पाती बातें। तो एक चीज़ जान लीजिए कि हम लोग जो ये बो रहे हैं, ये भविष्य के लिए किस तरीके से किस तरीके से आपके सामने वो रूप लेके आएगा भविष्य, वो आप नहीं समझ सकते इस समय। आपको ये लगता है कि दोनों वर्किंग हैं, दोनों सुबह से निकल जाते हैं, ठीक है, झंझटों से मुक्त हैं हम लोग, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बीच में बातचीत ही नहीं हो रही, तो ये सबसे बड़ा जो साइलेंट है आप दोनों के बीच में, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है कल को। आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के घरों से ये सुनाई दिया कि जब साथ में थे तो ज़्यादा झगड़े बढ़े, और कुछ ऐसे भी घर थे कि साथ में थे तो बहुत उन्होंने एंजॉय किया। ये दो बातें क्यों हुई? इसलिए कि जो साथ में थे और जिनमें बहुत अच्छी स्थिति रही कोरोना के दौरान, वो लोगों को रहना आता था एक साथ, और जो लोग कोरोना के दौरान साथ में रहे और उनके बीच झगड़े बढ़े तो उन्हें रहना नहीं आता था एक साथ। तो एक साथ रहना कैसे सीखना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में। और मैं ये चाहूँगी सभी परिवार जो अभी नए नए जो गृहस्थी अपनी नई नई बसा रहे हैं उनके बारे में भी कहूँगी, और जो पुराने हो चुके हैं लेकिन आपके बीच बातचीत नहीं होती उन्हें भी कहूँगी कि आप लोग क्या बो रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो बच्चा भी आपको देख रहा है। और हम लोग हमेशा ये करते हैं कि साथ में हमारा भोजन तक नहीं हो पाता, एक दूसरे के साथ हम लोग लंच डिनर नहीं कर रहे हैं, नाश्ता नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही, तो इससे धीरे धीरे करके एक जो बीच में जो गैप होता जा रहा है, एक साइलेंस है आप सभी के बीच में, दोनों के बीच में, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहलाएगी दाम्पत्य जीवन के लिए। और अगर एक दूसरे के बिना रहने की इतनी हैबिट आ जाती है आपके बीच में कि एक दूसरे के बिना आप आराम से रह सकते हैं, एक ही छत के नीचे हैं, साथ नहीं खा रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, और फिर भी जीवन आराम से चल रहा है। कोई है जो खुद खाना निकाल लेता है, कोई है जो खुद अपनी व्यवस्थाएं कर ले रहा है, किसी को बाज़ार के लिए हस्बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को खाने के लिए वाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर, तो इसका अर्थ है कि आप स्वावलंबी है या इंडिपेंडेंट है, ये मैं नहीं कहूँगी। इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं अकेले जीने की हैबिट में खुद को बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल रहे हैं। और ये परेशानी ऐसी है कि एकाकी जीवन जीने के लिए आप जो खुद को तैयार कर रहे हैं, वो आगे जाके बहुत ही ख़राब परिस्थिति होने वाली, क्योंकि आपके बीच में एक बच्चा है या नहीं भी है, अगर कल को आएगा तो वो बच्चे की स्थिति सोचिए कि आप दोनों तो आपस में आपकी बातचीत नहीं होती है, आप लोग साथ में लंच डिनर नहीं करते, लेकिन बच्चा है जो वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं पिस रहा है इस मामले में, और उसकी भी ऐसी हैबिट हो जाएगी कि वो बिल्कुल नितांत अकेला रहेगा, तो वो अपनी बातें आपसे कभी भी शेयर नहीं करेगा, और अपनी बातें जब वो शेयर नहीं करेगा तो फिर आप लोगों के बीच बॉन्डिंग ही कैसी रहेगी। बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो किसी कठिन परिस्थिति जब कोई आती है परिवार में, जो हस्बैंड वाइफ है, तो वैसी स्थिति में
अगर वो दोनों में बॉन्डिंग अच्छी रहती है तो वो उससे निकल लेते हैं। लेकिन अगर किसी टाइप की परेशानी आई ऐसी वाली स्थिति में, जब आप में बातचीत नहीं होती, आप में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन करियर वाइज आप लोग सेटल्ड हैं, तो आपको लगता है कि हम लोग एक अच्छे कपल हैं, कि हम दोनों सेटल्ड हैं, हम दोनों सुबह से ऑफिस चले जाते हैं, शाम को घर आते हैं, आप बाहर जाते हैं तो एक सक्सेसफुल और अच्छे संबंधों वाले हस्बैंड वाइफ दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आप गलत हैं। इसलिए कि जब तक आपके घर में अगर कोई, आपको कल को कोई परेशानी आती है, किसी को हेल्थ की दिक्कत आ गई हस्बैंड वाइफ में से, किसी के करियर में कोई परेशानी आ गई, या और तरीके की कोई अगर दिक्कत आती है, तो आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते, इसलिए कि आप दोनों को उस बात की हैबिट ही नहीं है, और इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। तो आगे के वीडियो में मैं सोचती हूँ कि इसके बहुत सारे पार्ट होंगे शायद इस वीडियो के, कि इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अलग अलग चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ स्त्री की बात नहीं करती हूँ कि महिला को ही एक सफल व्यवहारिक महिला होना चाहिए, मैं पुरुषों की भी बात करती हूँ, बच्चों की भी करती हूँ। तो हम लोग बिल्कुल शुरू से ये बातचीत करेंगे कि एक 16-17 साल के बच्ची का बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में वो अपने संबंधों को निभा सके। एक महिला को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक पुरुष को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक बुजुर्गों को घर पे कैसे ढंग से रहना चाहिए कि आपके जो पारिवारिक आपका माहौल है वो सुंदर हो, आप लोगों के बीच बॉन्डिंग बनी रहे। तो आगे धीरे धीरे एपिसोड्स में हम लोग बात करेंगे इस बारे में, लेकिन आज इस वीडियो को सुनते समय ये तय करें कि आप लोग किस ढंग से जी रहे हैं, और आप लोग और हम लोग, हम कहूँगी कि हम लोग क्या बो रहे हैं। अगर हम लोग ये बो रहे हैं कि हम लोगों के बीच बातचीत भी नहीं होती, और हम लोग सुबह से शाम जाते हैं आते हैं, एक महीने भर की एक सैलरी ले आते हैं, एक हम घर में हम लोगों ने बहुत अच्छा स्टेटस बना के रखा हुआ है, जो अपने घर में सामान है, हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, और हमारे पास और चीज़ें हैं, तो एसी है, वो सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस्ड हमने ले रखी हैं, हमारे पास एक गाड़ी है, एक घर है। लेकिन हम लोग क्या जुड़े हुए हैं कि एक की अगर ऐसी, ये स्मूथ लाइफ की बात हो रही, लेकिन किसी एक की भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, एक कल्पना कीजिए कि आप दोनों में बातचीत भी नहीं होती, आप लोग बहुत सफल करियर वाइज हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन एक की हेल्थ वाइज अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो घर बैठना पड़ता है उसको, तो क्या आपका यही व्यवहार रहेगा? ऐसी स्थिति में ये यकीन जानिए कि जिनके बीच में बातें होती हैं, भले ही बातें हो, बहस होना बहुत अच्छी बात है, बहस नहीं होना एक खतरनाक साइन है। हमेशा कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति है वो, और कभी भी इतनी शांति घर में न रहने दीजिए कि कोई बातचीत का मुद्दा ही आगे न बढ़ पाए। आप बातचीत के मामले में ये सोचने लगें कि छोड़ो, हटाओ, इसे समझ में नहीं आएगा, हम नहीं बोलते। जिस दिन आप ये समझने लगेंगे उस दिन बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो अगर आप अपने पैसों के मामले में, अपने समाज के मामले में, अपने करियर के मामले में सफलतम स्थिति में हैं, तो अब ये समय है कि अपने घर में संस्कार बोने का समय है। आप दोनों अच्छे से रहेंगे तो आपका बच्चा वो देखेगा। और मैं सिर्फ 3 की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जब 2 व्यक्तियों की शादी होती है तो एक एक परिवार भी जुड़ता है, भले ही वो आपके साथ अगर नहीं रहता या रहता है, अगर रहता है तो आप दोनों की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा उनसे जुड़ा रहे, आप लोग उनसे जुड़े रहें, जितना बन पड़े वो एक दूसरे से बातचीत होती रहे और एक पारिवारिक माहौल रहे। अगर आपके पेरेंट्स, बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते तो दोनों ही परिवारों से, कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियां अपने माँ के घर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं और लड़का अपने पेरेंट्स से जुड़ा हुआ रहता है, स्वाभाविक सी बात है ये। लेकिन इस जगह महिलाओं को ये चीज़ ध्यान देने की होगी कि बच्चे को इस तरीके से जोड़ें कि उनका दोनों परिवारों से ही प्यार बना हुआ रहे। इसमें कभी भी ऐसा ना करें कि बच्चा एक परिवार से तो दूर हो रहा है और दूसरे परिवार के बहुत करीब है, या जैसा भी। किसी भी स्थिति में ये करना है कि सभी बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये कजिन्स हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये नाना नानी का घर है, मौसी बुआ का घर है, ये दादा दादी का घर है, यहाँ बुआ और चाची रहती हैं। तो आप ये रिलेशन उनको सिखा सकते हैं, और ये रिलेशन आप तभी सिखा सकते हैं जब आप उन लोगों से मेल जोल बनाए हुए रखें, आपस में घर में आपके मेल जोल बना रहे। और इसके लिए अगर आप वर्किंग हैं तो छुट्टी से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता कि आप छुट्टी के दिन एक तय कर लें कि सबसे बात करना है या आसपास जो है उनसे मिल के आना है। तो इससे बच्चा आपका सीखेगा और आप लोग वही बोएंगे जो आप चाहते हैं।
वरना अगर आपकी लाइफ ऐसे ही चल रही है कि सुबह आप काम पे जाते हैं और शाम को लौट के सो जाते हैं, तो फिर ये मान लीजिए कि ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। क्योंकि जिन रिलेटिव्स को, मैं दो की ही बात नहीं कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ की, आप दोनों को तो जुड़े ही रहना है, बातचीत करना है, लेकिन अगर आप रिलेटिव्स से नहीं जुड़े हुए होते तो किसी बहुत कठिन परिस्थितियों में अक्सर ऐसा होता है कि रिलेटिव्स भी फिर साथ नहीं दे पाते आपका, अगर आप अकेले रहने की इतनी आपकी हैबिट है तो। इसलिए सबको जोड़े रखें, सबके सुख दुख में जाकर खड़े हों, ताकि आपको कभी कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो वो साथ खड़े रहें। सबका एक सा दिन नहीं होता। आज आपकी स्मूथ लाइफ चल रही है, इसलिए आपको ये लगता है कि नहीं हम तो व्यस्त हैं व्यस्त हैं व्यस्त हैं। हम लोग अक्सर व्यस्त होने की बात करते हैं, लेकिन इस व्यस्तता से थोड़ा सा समय अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, और जो परिवार है दूसरा, हस्बैंड वाइफ और बच्चे के अलावा जो परिवार है, दोनों परिवारों से मेलजोल बना के रखें, ताकि सभी आपके साथ सहयोगी हों और आप भी उनके लिए सहयोगी बने। तो आगे धीरे धीरे के अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक महिला को, एक पुरुष को, एक बच्चे की क्या परिवार में स्थिति है। आप ये देखें ये वीडियो सुनते समय कि आपकी परिवार में क्या स्थिति है। क्या आप सिर्फ एक कमाने वाली मशीन है, या आप सिर्फ घरेलू काम करने की जगह लेती हैं, या आप एक ऐसे बच्चे हैं कि आप को कोई कुछ बोलता है तो आप मतलब आप किसी की सुन नहीं सकते, या आप इतने क्रोधी हैं, या आप इतना रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। तो सारे व्यवहारों की चर्चा होगी आगे के एपिसोड्स में। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं और खुद के व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग समाज, परिवार, अपने रिलेटिव्स के बीच में एक ऐसी जगह बना सकें कि कोई दूसरा ये कह सके कि नहीं, ये हमारे यहाँ का ऐसा व्यक्ति है जिसको हम लोग, जो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, जो हमेशा हंसता रहता है, जो हमेशा मजाक करता है, जिसमें बहुत से गुण हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।